हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं कृष्णा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड कृष्णा सर पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग 5वां लेसन स्टार्ट हुआ है। कौन सा लेसन? 5वां। और उसमें एक्सरसाइज हम लोग 5.1 देख रहे हैं। और लगभग इसमें 1 से 2 क्लास हो चुकी हैं। कितनी क्लास? 1 से 2 माने क्लास हो चुकी हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर पीछे का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसको नेक्स्ट माने अगले वीडियो में प्लेलिस्ट जो बनी है वहाँ से आप लोग पीछे का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हल कीजिए। और इसमें ए भाग दे रखा है, ए का क्यूब गुणे बी का क्यूब गुणे ए का वर्ग और गुणे ए बटे कितना, ए की पावर 5। अब इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक रूल देखना पड़ेगा, वो बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई नंबर मान लीजिए ए पर यम लिखा है और गुणे ए के पावर यन लिखा है। तो इसका कहने का ही मतलब है कि अगर नीचे सेम घात है और नीचे अगर सेम नंबर है, नीचे सेम नंबर है और घात जो है ऊपर का अलग अलग है, तीन घात को आप लोग जोड़ दोगे तो ए के पावर हो जाएगा क्या चीज? m प्लस एन। क्या हो जाएगा? m प्लस एन। उसी विधि से यह सवाल हल होगा। देखिए, यहाँ से हो जाएगा a के पावर 3 घात गुणे b के पावर 3 घात गुणे a का वर्ग गुणे 1 बटे या a के पावर कितना दे रखा है? 5 घात। तो आप लोग इसको लिख सकते हो a के पावर 3 घात गुणे a के पावर 2 घात। ठीक, क्योंकि नीचे सेम सेम रहेगा तो ऊपर के घात क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। a के पावर 3 घात और a के पावर 2 घात, 3 2 5, यानी नीचे क्या लिखा है? 5 ही घात लिखा है। अब ऊपर नीचे कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए, a पर 2 घात और a पे 2 घात कट गया, a पर 3 घात और a पर 3 घात कटा, बचा क्या? बस खाली b पे क्या? 3 घात। तो यही इस पे क्या आ जाएगा? राइट आंसर। क्या आ जाएगा? राइट आंसर। फिर से देखिए, दे रखा a पर 3 घात गुणे b पर 3 घात गुणे a पे 2 घात गुणे 1 बटे। अब इस a पर 5 घात को आप लिख सकते हो 1 पर 3 घात गुणे a पे 2 घात। तो घात जब जोड़ोगे तो a पर कितना आ जाएगा? 5 घात आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 घात। ठीक, तो यहाँ से a पर 3 घात माने कट जाएगा और a पे 2 घात क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या चीज? b पे 3 घात। क्या हो जाएगा? बचेगा b पे 3 घात। नेक्स्ट क्वेश्चन, a पर 3 गुणे 1 बटे a के पावर 3 घात गुणे a के पावर 5 गुणे a पर कितना? -5 घात गुणे a पे -2 घात। अब देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए एक रूल और देखना पड़ेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है a, ठीक, कोई नंबर है a और उस पर घात जो है माइनस में है। कोई घात क्या है? माइनस में। ए पे मान लीजिए कोई नंबर है और उस पर कोई घात हुआ अभी माइनस में है, तो आप लोग क्या करोगे? इसको लिख सकते हो 1 बटे a के पावर यम। ठीक ना? a के पावर यम। अगर कोई नंबर दे रखा है उस पर घात माइनस में है तो आप लोग 1 बटे क्या लिख सकते हो? a के पावर यम। अगर इस तरह दिया है तो आप लोग इस तरह लिख सकते हो। अगर सेम नंबर हाई दे रखा है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक ना? तो इसी विधि से आई सवाल हल होगा। देखिए, तो इसको लिख सकते हो आप लोग a पर कितना? 3 घात गुणे हाई। देखिए, ए पर माइनस में यम घात, ठीक ना? कितना? ए पर माइनस में यम घात और कितना दे रखा है? 1 बटे कितना? 1 बटे। तो यह जो घात है, ठीक ना, यह जो घात है आप ऊपर ले जाके इसको क्या कर सकते हो? प्लस में। किसमें? प्लस में। तो ये हो जाएगा a के पावर यम। क्या हो जाएगा? a के पावर यम और गुणे, अरे a के पावर यम कर रहा हूँ, a के पावर कितना? 3 घात और a के पावर कितना आ जाएगा? 5 घात और गुणे कितना आ जाएगा? गुणे। अब इसका जब आप लोग करोगे कितना आ जाएगा? इसको ऊपर लेकर जाओगे तो हो जाएगा a के पावर कितना? 5 और गुणे। अब देखिए, a के पावर माइनस m घात दे रखा है, a के पावर माइनस m घात। तो a के पावर माइनस m घात का मतलब 1 बटे कितना? m हो जाएगा। 1 बटे कितना? m, अर्थात 1 बटे a के पावर कितना? 2 घात। ठीक ना? कितनी घात? 2 घात। और इसके होल के पावर कितना आ जाएगा? माइनस में कितना? 14। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 14। अब इसका जब आप लोग करोगे तो यहाँ से a के पावर 2 घात दे रखा है ना, तो इसमें किसी को 2 घात बना लीजिए, अर्थात a के पावर 2 घात इसको लिख दीजिए और गुणे a के पावर 1 घात और गुणे, अब सेम नंबर को लिख दीजिए, a के पावर कितना? 3 घात गुणे a के पावर 5 घात गुणे a के पावर 5 घात गुणे a के पावर कितना? 2 घात।
और होल के पावर कितना आ जाएगा माइनस में 14। तो देखिए a के पावर 2 घात और a के पावर 2 घात कट गया। ठीक, तो यहाँ से आप लोग करोगे, आई देखिए सब नंबर क्या है नीचे सेम, तो ऊपर के घात क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी। तो 1 और 3 4 और 4 और 5 कितना होता है 4 5 9 9 5 14 14 1 अरे 14 एकम 14 हो जाएगा कितना 14। तो जब घात जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा a के पावर 14, ठीक ना, a के पावर 14 और इसके होल के पावर कितना माइनस में कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा माइनस में 14। तो ये a के पावर 14 और इसके होल के पावर कितना आ जाएगा माइनस में 14। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो हो जाएगा a के पावर 14 और माइनस में 14 दे रखा है। अगर आप लोग देखोगे तो आंसर शीट में यह अगर उत्तर नहीं मिलता है, यह भी राइट आंसर है, ठीक ना, यह भी राइट आंसर है। अगर जब आप लोग मैचिंग कर रहे होगे तो नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे इसका अंदर गुणा कर लोगे। अर्थात अगर कोई नंबर, यहाँ से रूल और बता रहा हूँ, अगर कोई नंबर है उसके पावर यम घात है फिर उसके बाहर n घात है, ठीक ना, तो इन घातों का आप लोग गुणा कर लोगे अर्थात a के पावर यम n हो जाएगा। क्या हो जाएगा a के पावर यम n, अर्थात a के पावर यम घात फिर उसके घात n है, ठीक ना, तो आपस में क्या करोगे गुणा कर लोगे घातों का अर्थात a के पावर यम n हो जाएगा। तो सेम विधि से इसको हल करोगे तो इसका इसमें क्या कर लोगे गुणा, यह संख्या प्लस में तो जब माइनस में गुणा करोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 14 14 यहाँ कितना होता है 196, तो यहाँ से माइनस में कितना आ जाएगा 196 अर्थात a के पावर माइनस में 196। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर बी था। सी वाला देखेंगे आप लोग तो यहाँ से हो जाएगा कितना a के पावर कितना दे रखा है 2 घात गुणे a के पावर माइनस 3 घात गुणे a के पावर कितना 2 घात के पावर होल कितना -13। तो आप लोग क्या करोगे घात को आपस में जोड़ना है, ठीक ना, कैसे जोड़ोगे क्योंकि फार्मूला में पड़ गया a के पावर यम गुणे a के पावर n है, तो घात क्या हो जाएंगी आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ से लिखोगे a के पावर 2 प्लस माइनस में 3 और प्लस में कितना 2 और इसका होल के पावर कितना दे रखा है माइनस में 13। घात जब जोड़ोगे आप लोग तो इसका अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा a के पावर 2 माइनस 3 और प्लस में कितना 2 और इसके होल पावर कितना आ जाएगा माइनस में 13। अब 2 और 2 कितना 4 और 4 में से 3 जाए कितना 1 यानी 1 बचेगा अर्थात a के पावर 1 और इसके होल के पावर कितना -13। तो जब इसका जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा माइनस में 13 अर्थात a के पावर कितना आ जाएगा माइनस में 13, कितना आ जाएगा माइनस में 13। ठीक, आगे का सवाल हम लोग देखेंगे डी वाला 14 के पावर -2 गुणे x के पावर -2 गुणे y के पावर -3 पूरे के बटे 14 के पावर -2 गुणे x के पावर -7 गुणे y के पावर कितना -4। अब देखिए इसमें अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कर रहा है तो आप लोग उसको क्या करोगे काट सकते हो, अर्थात इससे ये नंबर क्या हो जाएगा कट जाएगा, अर्थात 14 के पावर -2 और 14 के पावर -2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बचेगा x के पावर -2 गुणे y के पावर -3 और x के पावर -7 गुणे y के पावर कितना 4। तो आप लोग करोगे इसको तो ये हो जाएगा कितना x के पावर -2 गुणे y के पावर कितना 3 और बटे में। अब देखिए x के पावर -2 दे रखा है ना, तो आप इसको ऐसे नंबर में चेंज कीजिए, ठीक ना, कि जब चेंज करोगे कि x के पावर कितना हो जाए 2 हो जाए, कितना 2। तो आप लोग लिख सकते हो इसको x के पावर -5 घात और x के पावर कितना -2 घात। तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर -2 घात गुणे x के पावर कितना -5। जब दोनों को जोड़ोगे आप लोग तो x के पावर कितना आ जाएगा 7 गुणे इसको भी किस रूप में लिखना है x के ऐसा नंबर में चेंज करो कि माने x के पावर -3 हो y के पावर -3 घात हो जाए ताकि आसानी से कट जाए। तो यहाँ से हो जाएगा कितना y के पावर -3 घात गुणे y के पावर कितना -1 घात। जब ऐड करोगे x के पावर -2 और x के पावर -5 तो जोड़ोगे तो x के पावर -7 आएगा, फिर y के पावर -3 गुणे y के पावर -1 जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा y के पावर -1 घात। अब इसको काट लो, x के पावर -2 से x के पावर -2 कटा फिर y के पावर -3 और y के पावर -3 ये भी कट गया तो 1 बटे कितना आ जाएगा x के पावर -5 और गुणे y के पावर कितना आ जाएगा -1। ठीक, और कोई संख्या अगर घात में नीचे माइनस में तो इसको ऊपर ला के क्या करोगे
प्लस में कर दोगे, तो जब प्लस में करोगे तो x की पावर 5 और y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x की पावर 5 और y आ जाएगा। क्योंकि अगर घात माइनस में दे रखा है और वो अभी बटे में है तो ऊपर ले जाके आप लोग क्या कर सकते हो? प्लस में कर सकते हो। ठीक ना? चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में 4 क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन और बच चुका है, उसको लिखेंगे हम लोग। ऊपर के बस खाली मिटा दे रहा हूँ क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बस लिखना है। और हाउ जितना 3 रूल लिखा गया उसको आप लोग नोट करके एक जगह लिख लीजिए बैक साइड में, ताकि वह याद रहे ना। ये नहीं कि कहीं कॉपी में लिख लो आप लोग और उसको मैंने गुम करवा दो। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें का 11/-4 और 11 के पावर -4 और 11 के पावर कितना? -3 और इसके होल के पावर कितना दे रखा है? 2 घात। कितना? 2 घात। एफ वाला दे रखा है, एफ है 5.25, ठीक, और इसके पावर कितना? 0 और पूरे के बटे कितना? 6 कितना आ जाएगा? 6.23 के पावर -1, ठीक, और इसके पूरे के बटे कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। ठीक, चलिए इसको हल करेंगे। तो 11 के पावर -4 और बटे में 11 के पावर -3 घात लिखा है। तो सबसे पहले आप लोग इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 11 के पावर -3 घात गुणे 11 के पावर -1 घात। जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 11 के पावर -4 घात और यहाँ से 11 के पावर -3 घात और पूरे का होल कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए 11 के पावर -3 11 के पावर -3 कट गया, तो इसका जब करोगे आप लोग करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 11 के पावर -1 और इसका होल कितना? 2। इसका जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 के पावर माइनस कितना? 2 घात। 11 के पावर कितना आ जाएगा? माइनस में 2 घात। क्योंकि अगर a के पावर यम और इसके होल दे रखा है यम, तो आप लोग क्या कर सकते हो? गुणा। तो -1 का गुणा 2 में करो, कितना आ जाएगा? -2। अब देखिए कोई संख्या दे रखा है, अगर उस पर घात माइनस में दे रखा है तो आप लोग किस में चेंज करोगे? देखो यहाँ से a के पावर -m, तो इसके बटे में क्या कर दोगे? 1/a के पावर m। तो यहाँ से इसको लिखोगे आप लोग 1 बटे कितना? 11 बटे कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 11/2। इसका करोगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा? 21। 1 बटे कितना आ जाएगा? 21। क्योंकि इसमें हर एक फार्मूला यूज हो रहा है। ये तो फार्मूला यूज हो ही किया, अर्थात हाई वाला जो है इसमें ये वाला फार्मूला मैंने लगा है। क्योंकि a के पावर m और इसके बाहर यम दे रखा है, तो घात का क्या हो जाएगा? आपस में गुणा। और इसमें लगा ये वाला दूसरा का वाला, अर्थात a के पावर यम है तो 1 बटे कितना आ जाएगा? a के पावर यम। नेक्स्ट 5.25 के पावर 0 और 6.23 के पावर -1 और पूरे के होल कितना आ जाएगा? 0। देखिए इस सवाल को करने के लिए एक रूल और देखना पड़ेगा कि कोई नंबर दे रखा है a और इस पर घात दे रखा है 0, तो इसका मान हमेशा क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। अगर a के पावर 0 घात दे रखा है और मान 0 घात दे रखा है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1। तो आप लोग क्या करोगे? देखो 5.25 दे रखा है तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। और इसको लिखोगे कितना? 6.23 के पावर कितना? 1 और इसका होल कितना? 0। कितना? 0। इसको पूरे को क्या कर सकते हो आप लोग? 1 मान सकते हो, या तो यह संख्या माइनस में रखे, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो किस में आ जाएगा? प्लस में, अर्थात 6.23 माने प्लस में आ जाएगा और इसके पावर 0 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही। तो इसको डायरेक्ट इस संख्या को a मानोगे तो पूरा a के पावर 0 हो जाएगा, तो इसका मान हमेशा क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लगभग कितना क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6 में 6 ही क्वेश्चन था, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा हूँ, 7 में लिखते चलिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना? 7। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्हें सरल कीजिए। क्या लिखा है? इन्हें सरल कीजिए ना। क्या कीजिए? सरल कीजिए। और इसमें क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, ठीक ना। ए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए दे रखा है 3 के पावर -2
और इसके पावर कितना -2। नेक्स्ट बी वाला है, बी दे रखा है 3 के -3 के पावर -3, ठीक ना, -3, फिर इसके होल के पावर कितना कितना दे रखा है -2, कितना -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है 4/5 के पावर -1 और इसके होल कितना आ जाएगा माइनस में कितना 2। डी वाला दे रखा है कितना -3/2 और ये इसके पावर -1 और इसका होल पावर कितना आ जाएगा माइनस में कितना 3, माइनस में कितना आ जाएगा 3। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कह रहा है कि इन्हें सरल कीजिए। क्या करना है सरल। तो दे रखा है 4/5 के पावर -1 और इसका होल कितना -2, कितना दे रखा है -2। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको a मानोगे। क्या मानोगे a। तो जब इसको a माने तो ऊपर वाला m हो जाएगा और इसके बाहर वाला क्या हो जाएगा m। तो ये वाला फार्मूला पढ़े हो, अगर a के पावर m और बाहर n है तो आपस में घात क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो यहाँ से a के पावर n है तो बाहर क्या हो जाएगा घात का आपस में मल्टीप्लाई। तो सेम विधि से जब लगाओगे इसको तो इसका इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 4/5 के पावर माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, 1 का गुणा 2 में करो कितना 2। तो 4 का वर्ग करो कितना 16 और 5 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 25। 16 कितना आ जाएगा इसका 25 आ जाएगा। ठीक ना। तो इसमें का हम लोग देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन 7वां का सी देख रहे हैं। कौन सा 7वां का सी, ए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक ना, ए यहाँ पे। तो इसका क्या करोगे, इसको जब हल करोगे ए वाला तो इसको ए मानोगे। क्या मानोगे 3 को ए और इसके ऊपर दे रखा है यम और इसके पावर कितना यन। ये अभी किस फार्मूले में लगेगा तीसरे वाला सा, अर्थात घात का क्या करोगे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस और 2 का गुणा 2 में करो कितना आ जाएगा 4। 3 के पावर कितना 4 और 3 के पावर 4 का मान क्या होता है गुणा कर लो। यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 तरीके 9 और 9 3 27, 27 यहाँ कितना हो जाएगा 81, कितना 81। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 81। बी वाला देखिए -3 के पावर -3 के पावर माइनस कितना दे रखा है 2 घात। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे, इसको a मानोगे और इसको m मानोगे और इसको n। तो घात के घात में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ से हो जाएगा माइनस में 3 के पावर, यहाँ से हो जाएगा 3 गुना कितना 6, माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा और 3 गुना कितना 6। अब देखो अभी पढ़ के आए हो कि कोई संख्या क्या है माइनस में दे रखा है, माने माइनस में 3 के पावर 6 दे रखा है। कितना माइनस में 3 के पावर 6 दे रखा है। तो आप लोग इसको क्या करोगे 6 बार लिखोगे। 3 को क्या बार लिखना है 6 बार। यहाँ से हो जाएगा माइनस में 3 गुणे माइनस में 3 गुणे माइनस में 3 गुणे माइनस में 3 गुणे माइनस में 3 क्या बार होगा 5 बार। एक बार और लिखोगे माइनस में 3। तो देखो अगर कोई संख्या माइनस में दे रखा है उस पर माने सम संख्या था हमेशा उसका आंसर किस में आएगा प्लस में। देखो माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस, प्लस गुणा माइनस में करोगे माइनस, फिर माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस, प्लस गुणा माइनस में करोगे प्लस गुणा माइनस में माइनस, फिर माइनस गुणा माइनस में प्लस। अब नंबर कर लो 3 का गुणा 3 में करोगे 9, 9 का गुणा 3 में करोगे 27, 27 गुणा 3 में करोगे 81, 81 का गुणा 3 में करोगे कितना आ जाएगा 3 बटे 24 200 कितना 43। फिर इसका इसमें करोगे 7 से कितना आ जाएगा 29। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 729, कितना आ जाएगा 729। नेक्स्ट देखेंगे सी। तो सी तो पहले से लग ही गया है, अर्थात इसका आंसर 16 बटे कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट इसका करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा माइनस में 3/2 के पावर घात का आपस में क्या हो जाएगा गुणा। तो माइनस में गुणा माइनस में करोगे प्लस, 1 का गुणा 3 में करोगे 3। अब इसका करोगे तो माइनस में 3 गुणे माइनस में 3 गुणे माइनस में 3।
जिस संख्या पे जितनी पावर होती है उसको उतनी बार लिख के गुणा किया जाता है। यहाँ से हो जाएगा माइनस में 2 गुणे माइनस में 2 गुणे माइनस में 2। तो माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस, प्लस गुणा माइनस में करोगे माइनस, फिर 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ोगे 9, 9 3 कितना 27। इसका करोगे माइनस के गुणा माइनस में प्लस, प्लस के गुणा माइनस में करोगे माइनस, 2 दूना 4, 4 दूना कितना 8, वो अभी किस में माइनस में। ठीक, यहाँ से माइनस काट भी सकते हो, अर्थात 27/8 भी आ सकता है, या तो यह भी सही है ना। माइनस काट के 27/8 भी लिख सकते हो, या तो यह -27 और माइनस कितना आ जाएगा 28। ठीक ना। तो कितना क्वेश्चन हुआ, 7वां का कितना 3-4 सवाल दे रखा है ना। 7वां में कितना क्वेश्चन दे रखा है, माने 4 सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 में लगभग कितना 4 सवाल दे रखा है, कितना 4 सवाल। ठीक ना। चलिए लिखिए, बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में तुलना कीजिए, क्या दे रखा है, तुलना कीजिए। तुलना कीजिए में पहला क्वेश्चन एक करके दे रखा है, कितना 7 के पावर -2 और 2 के पावर -7, कितना 2 के पावर -7। बी है 5 के पावर 2 और 1/5 के पावर -3, 5 के पावर -3। सी लिखिए, सी है 3 के पावर 8, 3 के पावर 8 और 4 के पावर कितना 7। नेक्स्ट डी दे रखा है 5 के पावर 15 के पावर 2, 15 के पावर 2 और कितना 2 के पावर कितना 8। ठीक ना। लिखिए, आगे का सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तुलना कीजिए। ठीक ना। तुलना एक्चुअली में हमेशा छोटे बड़ों से की जाती है, किससे, छोटे बड़ों से की जाती है। तो एक सिंबल होता है इज ग्रेटर देन का, एक होता है इज लेस देन का, और एक होता है क्या चीज, इक्वल का। किसका, इक्वल का। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ए में 7 के पावर -2 और 2 के पावर कितना -7 दे रखा है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको ए मानोगे और इसको एम मानोगे। ठीक ना, वो अभी माइनस में एम। तो अभी फार्मूला पड़े ए के पावर -m है, तो 1/, कितना हो जाएगा ए के पावर m, 1/7 के पावर 2 कितना हो जाएगा 7 के पावर 2। और यहाँ पे और क्या हो जाएगा, और इसको लिखोगे 1/, कितना आ जाएगा 2 के पावर कितना 7। ठीक, अब बताओ 2 के पावर 7 का मान कितना होता है 49, 1/, कितना 49। और यहाँ पे और 2 के पावर 7 का मान कितना होता है, जिस संख्या पर जितनी घात होती है उसको उतनी बार लिख के क्या कर सकते हो, गुणा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2 के पावर 7 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कै बार हुआ 3, और एक बार और लिखो कै बार हुआ 7 बार। अब इसका गुणा करो, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे 4, 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे 8, 8 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे 16, 16 का पढ़ा 2 बार 32, 32 का पढ़ा 2 बार कितना आ जाएगा 64, 64 का पढ़ा 2 बार 128। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 128। अब तुलना करने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 128। या तो डेसिमल में चेंज करके कर सकते हो, क्या कर सकते हो डेसिमल में चेंज करके, तो या तो क्रॉस करोगे, क्रॉस जब करोगे तो इधर आ जाएगा कितना 128, इसका इसमें करोगे। ठीक ना, तो ये हो जाएगा कितना 128 और ये हो जाएगा कितना 49। ये बताओ 128 किसके सर पे गया है 149 के, अरे 1/49 कितना 49 के, और 49 किसके सर पे गया है 1/ कितना 28, 1/128 के। तो ये बताओ इसमें 128 बड़ा है कि 49 बड़ा है, तो कहोगे 128। तो इज ग्रेटर देन का सिंबल लग जाएगा, किसका लग जाएगा इज ग्रेटर देन का। 1/49 क्या इसमें बड़ा है, क्या है 1/49 बड़ा। नेक्स्ट 5 के पावर 2 और 1/ कितना
5 के पावर -3, 5 के पावर 2 का मान कितना होता है 25। और क्या चीज, और अब यह 5 के पावर ए के पावर माइनस एम दे रखा है, ए के पावर माइनस एम, ए के पावर माइनस एम, ए के पावर माइनस एम। तो 1/a के पावर माइनस एम का मान क्या होता है a/-m। तो इसको लिखोगे, कितना लिख दोगे इसको, माने यह संख्या जब ऊपर जाएगी किस में आ जाएगा, प्लस में, किस में आ जाएगा प्लस में। तो हो जाएगा 5 की पावर कितना 3 घात, 5 की पावर 3 घात। तो 5 की पावर 3 घात का मान हमेशा क्या होता है 125। तो ये बताओ 25 बढ़ा के 125, 125 यहाँ से हो जाएगा 25 इज ग्रेटर देन कितना 125, क्योंकि 125 क्या इसमें बड़ा। नेक्स्ट 3 के पावर 8 और 4 के पावर 7। तो 3 के पावर 8 का मान क्या होता है, आप लोग इसको 8 बार लिख दो। 3 के पावर 8 का मान यानी 3 जिस संख्या पे जितनी पावर होती है उसको उतनी बार लिख के गुणा करोगे। यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 बार। 3 गुणे कितना 3, और बीच में कितना और 4 के पावर कितना दे रखा है 7। 4 के पावर 7 का मान कितना होता है, इसको 7 में क्या करोगे लिखोगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 7 बार हुआ 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसके आपस में क्या करोगे गुणा, 3 का पावर 3 में पढ़ोगे 9, 9 3 कितना 27, और 27 ત્યાં कितना 81, 81 ત્યાં 243, 243 ત્યાં कितना होता है 729। अब 729 ત્યાં कितना होता है कितना 700 कितना दे रखा था 29 का गुणा 3 में करना है। 9 3 27 के साथ हासिल 2 2 ત્યાં 6 2 कितना 8 कितना 8, और ये 3 से कितना 21, 21 87 कितना आ गया 21 87। अब 21 87 का गुणा 3 में करना है, 21 87 का 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 21 और कितना 87 गुणा 3, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 8 24 2 26 हासिल 2, 3 1 3 2 5 और 3 गुना के 6 यानी 65 61 कितना गया 65 61। फिर से देखिए 3 का गुणा 3 में करोगे 9 9 3 27, 27 यहाँ 81 और 81 यहाँ 243, 243 यहाँ 729 और 729 में कितना होता है 21 87 और 21 87 में कितना 65 61। और यहाँ पे और अब 4 करना है किसका 4 का। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 चौका कितना होता है। तो यहाँ पे लिखोगे 64 गुणे कितना 4, कितना 64 चौको 4। यहाँ करोगे 4 का गुणा 4 में करो कितना आ जाएगा 16, और 16 का गुणा 4 में करो कितना 64, कितना 64, और 64 का गुणा 4 में करोगे किसका गुणा 64 का गुणा 4 में। तो 4 चौको 16 हासिल कितना 1, और 4 छः कितना 24, 24 से कितना 25 कितना आ जाएगा 64 चौको 256, और 256 का गुणा क्या में करना है 4 में। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 4। तो 4 छः कितना 24, 24 को 4 हासिल 2, 4 बचे 20 और 2 कितना 22 हासिल 2, और ये 4 गुना कितना 8 8 2 10 यानी 256 जो कितना होता है 1024, और 1024 का गुणा किस में करना है 4 में। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 1024 चौको, तो 4 चौको कितना 16 हासिल 1, 4 गुना के 8 है 9, 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ोगे 0, और 4 एकम कितना 4 यानी 4000 कितना 96, और 4096 चौको ठीक ना। यहाँ से हो जाएगा कितना 4, 4 छः का 24 को 4 हासिल 2, 4 9 36 2 38 हासिल 3, 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ोगे 0, और 0 में 3 ऐड करोगे 3, और 4 जो कितना 16, 16384। यहाँ से हो जाएगा कितना 16384। 30 में बड़ा कौन सा है 16384। यहाँ से लिखोगे 65 61 इज ग्रेटर देन 16 3000 कितना माने 16300 कितना 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16384 इसका राइट आंसर। ठीक, आगे एक क्वेश्चन और बचा है, कितना क्वेश्चन बचा है 2 क्वेश्चन कि लास्ट है
अरे यहाँ से ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे कितना सी। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्या चीज, डी वाला। 15 के पावर 2 और कितना 2 के पावर कितना 8। तो यहाँ से लिखेंगे, आगे का क्वेश्चन दे रखा है 15 के पावर 2, तो यहाँ से हो जाएगा 15 के पावर 2 और यहाँ पे और यहाँ पे 2 के पावर कितना 8। अब इसका आप लोग जब करोगे तो 15 के पावर 2 का मान कितना होता है 225, कितना 225, और 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 का मान कितना होता है, इसको 2 के पावर 8 का मतलब 2 को 8 बार लिखोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुड़े 2, फिर 2 गुड़े 1 2 3 4, फिर 4 बार और लिखोगे, हो गया 8 पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका क्या करना आपस में मल्टीप्लाई, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, और 32 दुना कितना 64, 64 दुना के 128, और 128 दुना कितना 256। यहाँ से हो जाएगा कितना 256, बड़ा इसमें कौन है 256, यहाँ से हो जाएगा 225, और इज ग्रेटर मान इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे कितना 256, ठीक ना, यानी 256 इसमें क्या है बड़ा। तो आज हम लोग देखें कौन सा मैंने एक्सरसाइज 5.1, ठीक ना। आगे जो दे रखा है एक्सरसाइज 5.2, इसमें भी लगभग 11 क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें लगभग 2 से 3 वीडियो बनेंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।